Hello. In this video, we'll discuss sums related to supremum and infimum. Specific sums डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा देख लेंगे ये सुप्रीमम और इन्फीमम एक्चुअली क्या है। जरूर हम ऑलरेडी इससे हमें पता है कि सुप्रीमम इन्फीमम है क्या, बट पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेंगे इसे। तो व्हाट इज अ सुप्रीमम? तो ये दो कंसेप्ट ही related to a set of set of real numbers से। Suppose you have a set A of real numbers, so A R का एक सबसेट है। अब सुप्रीमम ऑफ A इसका मतलब क्या? सुप्रीमम ऑफ A का मतलब है एक रियल नंबर कैपिटल M सच दैट A का सारे एलिमेंट उससे छोटा या इक्वल A less equals to M for all A in capital A, and अगर आप M को थोड़ा सा भी छोटा कर दे तो M माइनस एप्सिलॉन किसी ना किसी A का एलिमेंट A डैश से छोटा हो जाएगा। मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists A dash in A such that happens। आप केयरफुली नोट कीजिए, A लेस इक्वल्स टू M ये जब होल्ड कर रहा है कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स के लिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो M है ये A का सारे एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है। मतलब कैपिटल M एक अपर बाउंड है। और M को आप कुछ भी एप्सिलॉन अमाउंट अगर छोटा कर दे तो वो कैपिटल ए का कुछ एलिमेंट ए डैश से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एम को आप थोड़ा सा भी छोटा कर दे, एम माइनस एप्सिलॉन कर दे तो ओ और अपर बाउंड नहीं रहेगा। दिस इज नॉट एन अपर बाउंड। तो यही बोल रहे हैं ये दो लाइंस। एम है एक अपर बाउंड बट एम माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड। तो ये दो स्टेप अगर हम दिखा दे तो क्या प्रूव हो जाएगा कि एम सिर्फ अपर बाउंड नहीं है, वो है लीस्ट अपर बाउंड। वो है लीस्ट अपर बाउंड। एम इज अ लीस्ट अपर बाउंड। है ना? और लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है? लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सुप्रीमम। तो हम जब सम्स करेंगे तो हम ये दो स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हम दिखाएंगे कि जो रियल नंबर जिसको हम सुप्रीमम प्रूफ करने चाह रहे हैं, दैट रियल नंबर पकड़ लेते हैं कैपिटल एम। वो कैपिटल एम ग्रेटर इक्वल्स टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ द सेट। ये पहले स्टेप में दिखाएंगे। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में we'll start with some epsilon greater than 0 और हम दिखाएंगे कि कोई ना कोई ए डैश मेरा सेट में होगा for which a dash will be
बिगर देन m माइनस एप्सिलॉन। अगर ये दो स्टेप हम दिखा दें तो प्रूफ हो जाएगा कि मेरा जो कैपिटल M है वो सेट का लीस्ट अपर बाउंड है, इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट A ऑफ A। तो ये है दो स्टेप्स सुप्रीमम दिखाने के लिए। सिमिलरली हम इन्फीमम भी दिखाने के लिए ये दो स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सो वंस अगेन सपोज आपके पास एक सेट है बी एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और एक स्मॉल m एक रियल नंबर है, उस स्मॉल m को हम बोलेंगे इन्फीमम ऑफ बी इफ क्या होगा, इफ इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब पहले तो ये एक लोअर बाउंड है, मतलब स्टेप 1 में मुझे दिखाना पड़ेगा ये एक लोअर बाउंड है, मतलब आप बी से कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए दैट विल बी बिगर देन इक्वल टू m होना चाहिए फॉर ऑल बी इन कैपिटल बी। तो फर्स्ट स्टेप हम दिखाएंगे b इज ग्रेटर इक्वल टू m फॉर ऑल b इन कैपिटल बी। ये प्रूफ करेगा कि ये एक लोअर बाउंड है। और स्टेप 2 में हम दिखाएंगे कि if you choose some epsilon greater than 0, then there exists some b dash in the set B such that ये b dash जो है ये छोटा हो जाएगा m प्लस एप्सिलॉन से। तो ये स्टेप दो स्टेप हम फॉलो करेंगे। अगर ये दो स्टेप हम दिखा देंगे तो it will imply that small m is the greatest lower bound or infimum of B। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेप हम LUB या लीस्ट अपर बाउंड और GLB या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने के लिए शो करेंगे। तो चलिए अब आते हैं साम्स पे, स्पेसिफिक साम्स। तो ये साम आपको बोल रहे हैं कि आपके पास ये सेट दिया है, द सेट इज सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 माइनस 1 बाई n, जहां पे n नेचुरल नंबर है। आपको दिखाना है ये सेट का सुप्रीमम है 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में मुझे दिखाना है कि 1 है एक अपर बाउंड इस सेट का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इस सेट का एक नाम दे देता हूं A। लेट A is equal to this set 1 minus 1 by n where n is a natural number। और ये जो स्मॉल m है, अगर मैं पकड़ लू सॉरी इस कैपिटल M इसे पकड़ लू मैं कैपिटल M, तो मुझे दिखाना है दिस इज माय लीस्ट अपर बाउंड। तो पहला स्टेप में मैं क्या करूंगा, मुझे दिखाना है कि for every element in capital A, this element is what? ये जो एलिमेंट है आपका ये 1 से छोटा या इक्वल है ना? यही तो था मेरा पहला स्टेप, दिस वन। आप कैपिटल ए से कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाना है
कि ओ एलिमेंट कैपिटल एम मतलब जिसको आप सुप्रीमम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं उससे छोटा या इक्वल है। अब कैपिटल एम का सारे एलिमेंट्स 1 माइनस 1 बाई एन फॉर्म में है। ठीक है, तो आप कुछ भी कैपिटल ए का एलिमेंट ले लीजिए, वो इस फॉर्म में है 1 माइनस 1 बाई एन, तो डेफिनेटली वो लेस इक्वल्स टू 1 ही होगा, है ना। सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या दिखाना है? सेकेंड पार्ट में देखिए, मुझे स्टार्ट करना है एक एप्सिलॉन से और मुझे ढूंढना है कोई एक ए डैश सच दैट ए डैश इज बिगर देन एम माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो मुझे स्टार्ट करना है किसी भी एक एप्सिलॉन से, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और मुझे ढूंढना है एक ए डैश। मुझे एक ए डैश को ढूंढना है कहां से? ए से। such that what happen? such that ये a dash will be m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा a dash मुझे ढूंढना है, so that will come into the last line, तो तब प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए मेरा एम क्या है? मेरा जो एम है ये है 1, सो मुझे एक ए डैश ढूंढना है जो 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो अब ए डैश ए का एलिमेंट है और ए का एलिमेंट का एनी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑफ द फॉर्म 1 माइनस 1 बाई एन। तो बेसिकली मुझे ढूंढना है एक एलिमेंट ऑफ द फॉर्म 1 माइनस 1 बाई के, ऐसा कुछ एलिमेंट मुझे ढूंढना है 1 माइनस 1 बाई के, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है। ए डैश मुझे ऐसा चाहिए such that this happens, है ना। तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर सम के, ऐसा के मुझे ढूंढ के निकलना है such that 1 माइनस 1 बाई के इज बिगर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ये अभी तक अनरिजॉल्व्ड इश्यू है। मुझे पता नहीं है कौन है ये डैश, मतलब मुझे पता नहीं है कौन है ये के, बट स्टिल आई हैव टू फाइंड इट। तो इस लाइन में अल्टीमेटली मुझे रीच करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस लाइन से ऊपर जाऊंगा। ओके, ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे ए डैश चाहिए, मतलब अगर मुझे ऐसे 1 माइनस 1 बाई के चाहिए, तो उस 1 माइनस 1 बाई के का क्या प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए? लास्ट लाइन से मैं अगर ऊपर जाऊं तो 1 माइनस 1 बाई के इज बिगर देन 1 माइनस एप्सिलॉन होना चाहिए। अब दोनों तरफ से अगर 1 कैंसिल कर दूं तो मुझे ऐसा के चाहिए ताकि माइनस 1 बाई के ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन हो जाए। अब माइनस को हटा देते हैं तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसा के चाहिए ताकि 1 बाई के लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं। मतलब मुझे ऐसा के चाहिए सच दैट के इज बिगर देन 1 बाई एप्सिलॉन। कैसे मिलता है ऐसा के? मुझे आपको सबको पता है कि 1 बाई एप्सिलॉन एक रियल नंबर है, तो डेफिनेटली बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर के जिसके लिए मुझे ये लाइन ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही ये लाइन ट्रू हो जाएगा, जो लाइन इससे फॉलो होगा मतलब ये सारे लाइन भी ट्रू हो जाएगा,
है ना? तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे by the Archimedean property there exists a natural number k such that k is bigger than 1 minus epsilon, मतलब 1 by k is less than epsilon, that means 1 minus 1 by k is 1 minus epsilon, और जैसे ही 1 minus 1 minus 1 by k ये आपका ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया, तो ये 1 minus 1 by k को हम a डैश पकड़ ले सकते हैं, ठीक है? तो where a dash is 1 minus 1 by k, और ये 1 minus 1 by k एक्चुअली a का एक एलिमेंट है ना? तो मुझे a का एक एलिमेंट 1 minus 1 by k मिल गया, फॉर विच जिसका नाम मैंने दिया a dash, for which such that a dash is bigger than 1 minus epsilon. तो मुझे 1 के लिए ये जो दूसरा स्टेप से ए भी कंप्लीट हो गया, मतलब मैंने पहले दिखा दिया कि 1 is bigger than equal to 1 minus 1 by n for all n, मतलब ये 1 a का सारे एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है, और उसके बाद मैंने दिखाया कि कुछ भी एप्सिलॉन में चूज कर लू, 1 माइनस एप्सिलॉन कोई ना कोई ए का एलिमेंट से छोटा हो जाएगा, मतलब 1 से छोटा कुछ भी अपर बाउंड नहीं रहता है। सो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 को असेंबल करके मैं ये बता सकता हूं कि अच्छा, मैं ये थोड़ा और क्लियर करके लिखता हूं, ये 1 माइनस एप्सिलॉन ए डैश एक का एलिमेंट है, उससे छोटा हो गया, मतलब व्हाट? सो 1 minus epsilon is not an upper bound of a, ठीक है? और स्टेप 1 से फॉलो हुआ है कि 1 सबसे बड़ा या इक्वल है, 1 कैपिटल ए का सारे एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है, मतलब 1 is an upper bound of कैपिटल ए। तो हमने दो चीज प्रूफ किया है यहाँ पे भी, वो है 1 कैपिटल ए का एक अपर बाउंड है, और 1 को आप अगर थोड़ा सा भी छोटा कर दो, 1 माइनस एप्सिलॉन कर दो, तो ओ अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो दोनों को एक करके मैं लिख सकता हूं, therefore 1 is the सबसे छोटा अपर बाउंड, इससे छोटा कुछ नहीं है अपर बाउंड, 1 is the least upper bound, 1 is the least upper bound of A, और लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सुप्रीमम
ठीक है, तो प्रूव हो गया कि ए सेट का सुप्रीमम 1 है। हम लोगों ने दिखा दिया कि इस 1 इज द सुप्रीमम। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। ओके, तो फाइंड द सुप्रीमम एंड इंफीमम ऑफ दिस सेट। ओके, अच्छा, तो लास्ट सम के लिए हम लोगों ने सुप्रीमम से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे इंफीमम से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा गेस कर लेता हूँ इसका ये सेट कैसा है, इसका सुप्रीमम क्या है, इंफीमम क्या है। तो अगर इस सेट को अगर आप ओपन करके लिखे, मतलब इनका डिफरेंट वैल्यूज के लिए लिखे, तो इन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 टू द पावर 1/1, कॉमा n2 के लिए हो जाएगा ये -1 माइनस -1 स्क्वायर बाई 2। 3 के लिए ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये है सेट, मतलब सेट है आपका 1 माइनस दिस इज एक्चुअली 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट टर्म्स मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस हाफ, नेक्स्ट 1 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली योर सेट, अगर आपको ये इसको खोल के लिखे तो इसका मुझे सुप्रीमम और इंफीमम ढूंढना है। तो बस देख के कुछ चीज ऑलरेडी हमें पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1+1 जो 2 है, ये एक्चुअली सबसे बड़ा एलिमेंट है सेट का, किसी और एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है ना। एक्चुअली दैट इज ट्रू, एक्चुअली दैट इज ट्रू, क्योंकि आपका जो सेट दिया है वो सेट है ये 1 -1 टू द पावर n बाई n। अब देखिए, जो ये टर्म है, दिस पार्ट इंक्लूडिंग द साइन, ये पार्ट तो हमेशा 1 से छोटा होगा या इक्वल होगा n के किसी भी वैल्यू के लिए, है ना। जस्ट दिस येलो पार्ट, सो दैट मीन्स दिस पार्ट। ओके, लेट मी राइट लाइक दिस, ये जो पार्ट है। ओके, तो दोनों तरफ अगर आप 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ये, सो दैट मीन्स आप ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है सेट का, तो किसी भी एलिमेंट चूज कर लीजिए सेट का, दैट इज ऑलवेज लेस इक्वल्स टू 2, है ना। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल natural number n, that means this is less equals to 2 for all natural number n। तो सेट का एक अपर बाउंड है 2। ओके, सो 2 is an upper bound of the set S। अब नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको लीस्ट अपर बाउंड अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए कि हमारा स्टेप्स क्या था। पहले हम दिखाएंगे कि
आपका जो एम है, जिसे आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक अपर बाउंड है, दैट इज बिगर देन और इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, वो हमने दिखा दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें एक एप्सिलॉन चूज करना है, एक एप्सिलॉन चूज करना है, और मुझे सेट से और एक एलिमेंट निकालना है ए डैश, सच दैट ए डैश इज बिगर देन एम माइनस एप्सिलॉन। ओके, तो हो जाएगा मेरा एम लिस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पे देखिए, हमने ऑलरेडी, दिस इज बेसिकली आवर एम, दिस टू इज आवर एम। तो अब मुझे दिखाना है, इफ आई कंसीडर 2 माइनस एप्सिलॉन, so that will be less than some element of the set। ठीक है, तो let us start with some epsilon, let epsilon greater than 0। ठीक है, अब मुझे सेट का एक एलिमेंट ढूंढना है ए डैश, such that a dash is bigger than 2 minus epsilon। So now it's your turn to find that a dash। इसके लिए कुछ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो देख लीजिए, टू खुद है सेट के अंदर, टू खुद है सेट के अंदर, और टू खुद बड़ा भी है 2 माइनस एप्सिलॉन से, है ना? सो व्हाई नॉट 2 इज इक्वल टू ए डैश? हमें तो ए डैश को ही टू को ही ए डैश लेना चाहिए ना। सो देन 2 is bigger than 2 minus epsilon, okay, and since टू खुद आपका सेट एस के अंदर है, टू बिलोंग्स टू एस, therefore 2 minus epsilon is not an upper bound of S। So 2 एक अपर बाउंड है, और 2 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है किसी भी एप्सिलॉन के लिए। सो 2 ही सबसे छोटा अपर बाउंड है, दैट इज 2 is equal to least upper bound, or in other words supremum of S। ठीक है, तो सुप्रीमम वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इन्फीमम वाला पार्ट में। अब इन्फीमम के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना तो इजी नहीं होगा इन्फीमम के लिए, बट दिस टाइम इट विल बी सिमिलर टू द प्रीवियस सम इन्फीमम के लिए। ओके, सो इन्फीमम क्या है? एनी गेस इन्फीमम क्या है? अगर आप देखेंगे तो देखिए कि नम ठीक है, अब करते हैं इन्फीमम का कैलकुलेशन। ओके, सो पहले गेस कर लेते हैं कि इन्फीमम है क्या इस सेट का। तो इस सेट को हमने लिखा है, आप इसे थोड़ा नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो उससे आसान हो जाएगा इन्फीमम को ढूंढना। तो इफ इट इज 0, तो my first element is 1 plus 1, 1 plus 1 सेट का पहला एलिमेंट। second element is 1, okay, let me make it 1, not 0, okay। Next is 1 minus half, so 1 minus half। Next is 1 plus 1/3, next is 1 minus 1/4, 1 plus 1/5, 1 minus 1/6 and so on। So basically यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि हाफ, 1 minus हाफ, ये
दिस पर्टिकुलर नंबर इज द इन्फीमम, तो हम ओ दिखा देंगे अभी। ओके, सो ये कैसे करेंगे? सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम। सो सेकेंड पार्ट, फाइंडिंग द इन्फीमम। Okay, so the set is 1 minus 1 to the n, where n is a natural number. Yes, इस सेट का इन्फीमम मुझे दिखाना है। This is 1 minus half. Okay, so first of all, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? First of all, I want to show that this 1 minus half, this thing is less equals to 1 minus 1 to the n by n. That means ये सेट का हर एक एलिमेंट से छोटा या इक्वल है। That is the first thing we want to show. That means ये कब होगा? ये होगा तब जब minus half is less equals to minus 1 to the n by n, ये हो जाए for all n। ठीक है, जब ये हो जाए तो अगर मैं माइनस साइन हटा दूं तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। सो बेसिकली दिस, व्हेन दैट हैपन, व्हेन दैट होल्ड्स। ठीक है, ओके फाइन। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये कब होगा? ये कब होल्ड करेगा? तो आपको ये समझना है कि व्हेन दैट विल बी ट्रू। सो एक चीज देखो यहाँ पे, if you say put ये देख लीजिए यहाँ पे, when you are putting n equal to 1, putting n equal to 1 here, so what are you getting on the, okay, on the right यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? So when you are putting n equal to 1, you are getting minus 1, so definitely that is less than half। Okay, when you are putting n equal to 2, you are getting half। When 3, minus 1/3। When you are putting n equal to 4, you are getting 1 by 4। So whatever natural number n you are choosing, this is always true। This is always true, right? So therefore यहाँ से ये लाइन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। So that means what have we obtained? Therefore, so 1 minus half this is a lower bound of the set S। So first step हो गया। Second step, to इन स्टेप में मुझे फिर से लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेना है, और मुझे दिखाना है कि ये 1 माइनस हाफ को अगर मैं एप्सिलॉन अमाउंट बढ़ा लूं, 1 माइनस हाफ को if I increase it by the epsilon amount, ये और लोअर बाउंड नहीं रहेगा।
मतलब ये कोई ना कोई सेट का एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। अब क्या ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है सेट में? ऐसा एलिमेंट कोई है इस सेट में? ये है सेट, आई एम सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस हाफ, हाँ ठीक है ठीक है, दिख रहा है? सो द आंसर इज यस, 1 माइनस हाफ यहाँ पे भी खुद है। सो अगर ये खुद है तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस हाफ लिख दू, 1 माइनस हाफ लिख दू यहाँ पे, तो ये होल्ड कर जाएगा। सो this 1 minus half, that is an element of A, S. So if I take, so यहाँ से start करते हैं, this is true, now if I take a dash to be 1 minus half, so ये 1 minus half खुद S में है, and this A dash is less than 1 minus half plus epsilon. So when you increase 1 minus half by epsilon amount, S का कोई ना कोई एलिमेंट A डैश उससे छोटा हो जा रहा है, मतलब 1 minus half plus epsilon, this thing is not a lower bound anymore, not a lower bound of, so what is the conclusion? The conclusion is thus 1 minus half is the greatest lower bound, that means infimum. Thus infimum of S is 1 minus half is equal to half. तो ऐसे ही हम प्रूफ करेंगे सुप्रीमम और infimum को फाइंड करना. Okay, so that's all for today. Let us stop it here. If you like this video, please give a like here, subscribe to our channel, एंड अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट पे आके बता जाना. थैंक यू.